जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द मेजर ऑब्टेन्ड या मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फोटो कैटलाइज ब्रोमिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन इज। तो ये हेलोजिनेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। ब्रोमिनेशन किया गया है 2-मिथाइल ब्यूटेन का, तो उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होगा, 2014 का क्वेश्चन है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 2-मिथाइल ब्यूटेन हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर H से आप वैलेंसी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रोमिनेशन होता है या हेलोजिनेशन होता है वो फ्री रेडिकल होता है। तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होता है, तो 3 डिग्री पे होता है। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो सेकेंड पोजीशन पे कार्बन है ये वाला, ये 3 डिग्री है। तो यहाँ सबसे स्टेबल बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल। तो जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो 3 पे, मतलब 3 डिग्री पे जुड़ेगा, जो कि हमारा पोजीशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो मेजर बनेगा यहाँ पर जो 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर आप नेम करेंगे तो 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा आपका आंसर, 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक 2 का इतना ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो टॉपिक 3 का क्वेश्चन है, जो है हमारा कंबशन। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंबशन का पहला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन अ हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन ए। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंबशन की इक्वेशन लिखेंगे। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, CXHY जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, प्लस X प्लस Y/4O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2H2। यहाँ पर X प्लस Y/4 हो गया मोल्स ऑफ O2, X मोल्स ऑफ CO2, यहाँ मोल्स ऑफ H2, ठीक है। अब यहाँ पर मोल्स नहीं दिया है, इक्विवेलेंट्स दिया है। तो इक्विवेलेंट्स और मोल्स के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जो कोफिशिएंट है इसी को इक्विवेलेंट मान के चलेंगे, है ना। यहाँ पर कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं हुआ है और इक्विवेलेंट्स के बारे में ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट इसको इक्विवेलेंट मान के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो यहाँ वाटर हमारे पास Y/2 है, तो Y/2 की वैल्यू 4 दी है ना। 4 इक्विवेलेंट्स, Y/2 बराबर 4, तो Y बराबर 8 हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें बोला गया है 11 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो X प्लस Y/4 इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहाँ पर Y की वैल्यू 8 हमें पता है, तो 8 पुट कर देंगे, तो X प्लस 8/4 इज इक्वल टू 11, तो X इक्वल टू 9। अब हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है CXHY। तो X की वैल्यू 9 हो गई, Y की वैल्यू 8 हो गई, तो C9H8 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 20 जैसा है। व्हेन अ हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट रिक्वायर्स 9.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास 9.5 है और 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए। सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है। अगर स्टोइशियोमेट्री में देखेंगे तो उसका एक रिलेशन होता है, ठीक है। वहाँ पर एन फैक्टर, एसिडिटी, बेसिसिटी का एक फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप ऐसे और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन मिले तो आप उसको अपने नोट्स को उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना डायरेक्ट जो वहाँ पर मोल्स था उसको हम लोग इक्विवेलेंस लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर Y/2 है, तो Y/2 इज इक्वल टू 3, Y की वैल्यू 6 आ गई। हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए CXHY, तो Y की वैल्यू 6 आ गई, हमें X की वैल्यू और चाहिए, है ना। और हमें क्या दिया है, 9.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर X प्लस Y/4 है, तो X प्लस Y/4 इज इक्वल टू 9.5 हो गया। Y की वैल्यू 6 हम पुट कर देंगे, तो X की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। तो X की वैल्यू 8 हो गई, Y की वैल्यू 6 हो गई, तो हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया CXHY, मतलब C8H6। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।